Good morning, dear students. The next topic from chapter 2 is meaning of indifference curve. What is indifference curve? Indifference का मतलब होता है न्यूट्रल. ठीक है, इंडिफरेंस का मतलब जब कंज्यूमर इनडिफरेंट हो यानी न्यूट्रल हो चीज़ों को लेकर. सो व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज देन देयर आर सम कॉम्बिनेशंस विच गिव हिम एग्जैक्टली द सेम टोटल सेटिस्फैक्शन. जब एक कंज्यूमर कई बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे निकल के आते हैं जो उसको एग्जैक्टली सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर देते हैं. The graphical representation of such combinations is termed as indifference curve. ऐसी चीज़ों का ही ऐसे टोटल सेटिस्फैक्शन वाले कुछ कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम indifference curve कहते हैं. How we will define this now? Indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. इंडिफरेंस कर्व वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का, जो कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि जहाँ कंज्यूमर बिल्कुल न्यूट्रल है, इनडिफरेंट है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एक कॉम्बिनेशन छोड़ के दूसरा भी परचेज कर लेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल उसका सेम रहेगा. दूसरे शब्दों में हम कहें तो इंडिफरेंस कर्व इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स. वो एक ऐसी लोकेशन है पॉइंट्स की that show such combinations of two goods which give the consumer same satisfaction. कोई से दो कॉम्बिनेशन वो ऐसे दिखा देगा जहाँ कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलता हो. अब हम इसको एक शेड्यूल की हेल्प से समझते हैं. सी, वी आर टेकिंग टू गुड्स एप्पल्स एंड बनानास. ये हमने कुछ 5 कॉम्बिनेशंस लिखे. कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हैं यहाँ, ABCDE और वी कैन से PQRST. एप्पल्स ख़रीदने के लिए उसने 1 बाय 1 स्टार्ट किया, 1 2 3 4 एंड 5. एंड एक चीज़ को ख़रीदने के लिए हमें कहीं ना कहीं दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसलिए हम इसको डिमिनिशिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो इसलिए हमने इसको 15 10 6 3 एंड 1 करके लिखा है. एज सीन इन द शेड्यूल, अब कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन 5 कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल एंड बनाना. ये जो कॉम्बिनेशन P है जिसमें फर्स्ट 1 एप्पल है और 15 यूनिट्स बनाना के हैं, इट गिव्स द सेम यूटिलिटी एज 2 + 10 and 3 + 6 and so on. When these combinations are represented graphically, अब कंज्यूमर को लगता है कि अगर एक एप्पल मैं एक्स्ट्रा ले लूँ और बनाना कुछ कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके टोटल सेटिस्फेक्शन पे. इसी तरह से वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आए तो उसको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल्स लिए हैं एंड वाई एक्सिस पे हमने बनानास लिए. सो व्हेन ही वाज बाइंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 15 यूनिट्स ऑफ बनाना, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे है. ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आएगा, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन, देन एस कॉम्बिनेशन एंड देन टी कॉम्बिनेशन. इन पॉइंट्स को जब हम लोकेट करेंगे देन वी गेट एन इंडिफरेंस कर्व. इन डायग्राम एप्पल्स आर मेजर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड बनानाज आर ऑन वाई एक्सिस. सारे पॉइंट्स शो कर रहे हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस एप्पल्स और बनानास के. इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, एक स्मूथ कर्व बनाया जिसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. इंडिफरेंस कर्व इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स. ये एक लोकेशन है सभी पॉइंट्स की जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है दैट आर इक्वली सेटिस्फैक्ट्री टू द कंज्यूमर. इक्वल सेटिस्फैक्शन कैसे है? क्योंकि हमने इसमें 0 वाला कॉम्बिनेशन छोड़ दिया. अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते, दैट मीन्स y इज़ 0, मीन्स बनानाज आर एप्पल्स आर 0 और बनानाज के यूनिट्स यहाँ इससे ज़्यादा हो सकते थे. अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते तो इसका मतलब ये वाला यूनिट 0 है और ये ज़्यादा है. तो ये वाले सारे पॉइंट्स में हम दोनों कमोडिटीज़ को ख़रीद पा रहे हैं और लगभग इक्वल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है. सो एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. लगभग इक्वल अमाउंट मिलता है कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन का. सो कंज्यूमर इज़ सैड टू बी इनडिफरेंट, इसलिए वो न्यूट्रल हो जाता है कि वो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? जब एक रैशनल कंज्यूमर यानी एक समझदार कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी खरीदे ताकि उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके. सिंपल शब्दों में हम ये कहें तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस इम्प्लाइज दैट एज कंजम्पशन इंक्रीजेज
टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है टोटल सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक तभी होती है व्हेन बिटवीन टू बंडल्स, जब दो कॉम्बिनेशंस में से वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रेफर करे कि एक गुड को तो उसको सेक्रीफाइस ना करना पड़े और उसकी जगह वो दूसरा एक्स्ट्रा ले सके। सी आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, लाइक मान लीजिए दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, आपको दो कॉम्बिनेशंस हैं, एक कॉम्बिनेशन है 9 एंड एक कॉम्बिनेशन है 10 सपोज़ आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, तो आप इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे? देखिए यहाँ पे x का यूनिट 9 है और यहाँ 10 है, मींस इसमें x से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है एंड y का कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नाउ विदाउट सेक्रीफाइसिंग y यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x, तो कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे? ये वाला। दिस इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कि आपने क्या सोचा कि ज़्यादा गुड्स खरीदने पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, इसलिए अगर आपको कोई एक गुड छोड़ना भी नहीं पड़ रहा और दूसरे गुड का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको या एक्स्ट्रा यूनिट आपको मिलता है, तो आप इसको डाइवर्ट करके यहाँ चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब देखिए इसे, नाउ ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस कब होगी? जब दो बंडल्स में से, यानी कि ये जो दो बंडल्स मैंने आपको बताए, व्हेन बिटवीन टू बंडल्स ही प्रेफर्स द बंडल, वो कौन सा बंडल प्रेफर कर रहा है? विच हैज़ मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स, दोनों में से एटलीस्ट एक तो ज़्यादा है, एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड, दूसरा लेस हुआ नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर बंडल। इससे कंपेयर करें तो ये तो कम हुआ नहीं, बट ये एटलीस्ट एक ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह की प्रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। And what is indifference map? Indifference map refers to the family of indifference curves that represent consumer preference over all the bundles of two goods. एक इंडिफरेंस कर्व में वो सारे कॉम्बिनेशंस आते थे जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। However, every higher or lower level of satisfaction can be shown on different indifference curves, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे तो सारे वो पॉइंट आते हैं जिनमें कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, बट अगर हमें डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस दिखाने हैं, हायर लेवल दिखाना है या लोअर लेवल दिखाना है, देन वी यूज़ इंडिफरेंस मैप, जो कि एक फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स होता है, यानी मोर देन 1 और 2 इंडिफरेंस कर्व्स आर नॉन एज इंडिफरेंस मैप। ठीक है, जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, जितना ये ऊपर की तरफ होगा, उतना वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और जितना वो नीचे की साइड होगा उतना वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है।